भाई मुझे तो निराशा सीबीआई से है, एजेंसी से है, दोनों एजेंसी से। I know that my child's life has been taken. The CBI claims to have gathered strong evidence against Jia Khan's boyfriend Suraj Pancholi, charging him with abetment to suicide. I waited 12 years. I sacrificed my entire career. June 3rd, 2013, Bollywood was rattled by a mysterious death. Jia Khan, जिन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में in the year 2007 with a Ram Gopal Varma film starring right next to Amitabh Bachchan, had taken her life. Jia Khan and the main accused in this case, Suraj Pancholi, मिलते हैं in the year 2012 and in the same year in the month of September वो डेट करना शुरू करते हैं। और exactly after 10 months of dating Suraj Pancholi, Jia Khan ये drastic step लेने का डिसाइड करती हैं and ends up unaliving herself. ये केस जो इनिशियली लग रहा था एक ओपन एंड शट केस ऑफ it went on to become one of the longest and one of the darkest cases of mysterious deaths in Bollywood. एक ट्रॉमेटाइजिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड, allegedly हाथों से करेगा एक अबॉर्शन, mysteriously missing hard evidence and a suicide note that till date remains one of the most debatable part of this entire case. जिया खान और सूरज पंचोली का ये केस देखने से लगता है that it is straight out of a very dark and very disturbing murder mystery film that went on in the court for nearly a decade. 25-year-old actress Jia Khan committed suicide. बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत आखिर कैसे हुई? मुंबई पुलिस से लेके सीबीआई तक और सीबीआई से लेके इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स तक इस केस की शिनाख्त करते हैं और पूरे 9 साल 2 महीने और 29 दिन ये केस चलता है कोर्ट में बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल वर्डिक्ट। बट टू दिस डे ये बिलीव करा जाता है कि ये केस जैसा लगता है वैसा है नहीं एंड जिया खान वाज नेवर सर्व जस्टिस। सूरज पंचोली का आज भी यही कहना है दैट ही वाज रॉन्गली फ्रेम्ड इन दिस केस एंड बिकॉज ऑफ दिस केस उनका करियर बर्बाद हो गया। I waited 12 years. I sacrificed my entire career. Trust me, if I would have a film and if I had a trial, I would choose the trial because I wanted to have a clean chit for my life through this trial. जिया खान की मदर और उनकी सिस्टर्स आज भी बहुत स्ट्रांगली यही बिलीव करती हैं कि जिया खान ने अपनी जान नहीं ली थी, उनकी जान किसी कारणवश ली गई थी। How did my child die? So the cause of death is still pending. भाई मुझे तो निराशा सीबीआई से है, एजेंसी से है, जिन्होंने मेरी बच्ची की मर्डर को ऐसी दरबदर कर दिया। सूरज पंचोली की मदर का आज भी यही कहना है कि सूरज को मिलने से पहले जिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड था डिप्रेशन का और उन्होंने सूरज से मिलने से पहले भी अपने आप को मारने की 4 दफा कोशिश करी है। The angles in this case are just as mind bending as they are saddening. तो जिया खान की मौत की रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक लेटर मिलता है जो इस केस को कंप्लीटली चेंज करके रख देता है, लेकिन क्या वो लेटर जिया ने खुद लिखा भी था या नहीं? क्या सूरज पंचोली ने अपने हाथों से जिया खान का अबॉर्शन किया था? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की फाइंडिंग्स इन्वॉल्व थी इसमें जो इस केस को कंप्लीटली चेंज कर सकती थी, उन फाइंडिंग्स का हुआ क्या? क्या इस पूरे के पूरे केस के सबूत इतने पुख्ता थे कि वो सूरज पंचोली को सजा दिलवा पाते? सुसाइड की रात जिया की बिल्डिंग में आदित्य पंचोली यानी कि सूरज पंचोली के पिता क्या कर रहे थे और कैसे जिया खान की मदर ने इस पूरे के पूरे केस को अपने हाथों से ही खराब कर दिया? मैंने इस केस के बारे में एग्जॉस्टिवली रिसर्च करी एंड द थिंग्स दैट आई फाउंड अबाउट दिस केस ब्लू माय माइंड और इन्हीं फाइंडिंग्स पे ये वीडियो आज की बेस्ड होगी। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा। एवरीथिंग दैट आई से एंड इंटरप्रेट इन दिस वीडियो विल बी बेस्ड अराउंड 2 थिंग्स। पहला होगा एक 53 पेजेस लंबा कोर्ट ऑर्डर और दूसरी मैं साइट करूंगा वो इंफॉर्मेशन दैट वाज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय वेरियस न्यूज मीडिया ओवर द कोर्स ऑफ द इयर्स। सारे के सारे रेफरेंस प्लस रिसर्च लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस डिस्टर्बिंग केस में on honestly saying and by the end of this video समझदार को इशारा ही काफी हो जाएगा। 3 जून 2013 की रात जिया खान की मदर राबिया अपनी दोस्त अंजू मोहिंद्रू के घर से लौटती हैं अपने घर एट 11:15 PM। वो ऑब्जर्व करती हैं कि बड़ी वियर्डली सारे के सारे घर की लाइटें ऑन हैं, सारे कमरों की लाइटें ऑन हैं एंड देन शी प्रोसीड्स टू वॉक टुवर्ड्स अ गेस्ट बेडरूम इन द हाउस और इसी गेस्ट बेडरूम में मिलती है राबिया खान को जिया खान बुलाया जाता है हु डिक्लेयर्स जिया डेड और साथ ही आ जाती है जुहू पुलिस। 4 जून 2013 को जुहू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी जाती और इस कंप्लेंट के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है जिया खान की मदर राबिया और उनकी फ्रेंड अंजू मोहिंद्रू। ये कंप्लेंट लिखने के बाद पुलिस अपनी ड्यू इन्वेस्टिगेशन करती है जिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता और किसी के भी अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर नहीं होता। अब यहाँ पे किसी के भी अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी का पुख्ता नाम ही सामने नहीं आता। 7 जून 2013 जिया खान की बहन को एक लेटर मिलता है उनके घर में
ये लेटर जिया की सिस्टर को मिलता है सपोजिडली जिया खान के ही एक छुपे हुए वॉलेट में, और फिर वो ये लेटर हैंड ओवर कर देती हैं अपनी मदर को। 6 पेजेस लंबे इस लेटर में अलेजिडली जिया ने कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जिनको सुनकर यू कैन लिटरली रीलिव द हॉरर दैट जिया वाज लिविंग व्हाइल राइटिंग दिस लेटर। जिया खान लेटर में लिखती हैं कि उनको मरने से पहले हरास किया गया था, टॉर्चर किया गया था, और इसी के चलते शी वाज पुश्ड टू टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप। वो बताती हैं कि उनके बच्चे ने उनको डीपली हर्ट किया। वो बताती हैं कि सूरज पंचोली ने उन पे रिपीटेडली चीट किया, वो उनको पैसे देती थी उनके खर्चे के लिए, एंड स्टिल ही वुड ट्रीट हर एंड हर फीलिंग्स लाइक ट्रैश। वो ये भी क्लियरली मेंशन करती हैं दैट शी वाज कंसिस्टेंटली स्केयर्ड दैट सूरज पंचोली वुड हर्ट हर मेंटली और फिजिकली। देन शी गोज ऑन टू एंड द लेटर बाय सेइंग ऑल आई वांट नाउ इज टू गो टू स्लीप एंड नेवर वेक अप अगेन। ये कुछ बहुत इंटेंस चीजें थी जिसके ऊपर इस केस को आगे चल के बेस किया गया था, यही मैंने आपको पढ़ के बताई। अगर आपको पूरा लेटर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। एग्जैक्टली इस लेटर के बेसिस पे सूरज पंचोली का नाम इस केस में सबसे पहली बार उठता है, एंड फ्रॉम हियर ऑन ही बिकम्स द प्राइमरी अक्यूज्ड इन दिस केस। जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली को 27 जून तक न्यायिक हिरासत, जमानत मिलने तक आर्थर रोड जेल में रहेंगे। Jia Khan hanged herself at a Juhu flat. Her boyfriend Suraj Pancholi was arrested on Monday on charges of abetment of अब ये केस इस लेटर के मिलने के बाद से 10 साल के लिए कैसे किक ऑफ हो जाता है एक टाइमलाइन में समझाता हूं। 10 जून 2013 यानी कि जिया की मौत के 7वें दिन, बेस्ड ऑन दिस लेटर जिया की मदर जुहू पुलिस स्टेशन में अबेटमेंट ऑफ का केस करती हैं, कंप्लेंट करती हैं अगेंस्ट सूरज पंचोली, और सूरज पंचोली को अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस कंप्लेंट में जिया की मदर लेटर के साथ साथ अपनी तरफ से ये भी ऐड करती हैं कि जिया ने कुछ टाइम पहले उनको लंदन में विजिट किया था, एंड इट वाज देन जब जिया ने उनको ये बताया था कि मेरे को पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करता है और हरास करता है सूरज। शी ऑल्सो एड्स कि सूरज पंचोली ने उनसे एक बार फोन पे पूछा था कि आपको पता है कि जिया खान डिप्रेशन में है और अपनी जान लेने की कोशिश पहले भी कर चुकी है, टू विच जिया खान की मदर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई 2013 बेस्ड ऑन अर्ली इन्वेस्टिगेशंस बॉम्बे हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है सूरज पंचोली को। अक्टूबर 2013 जिया खान की मदर राबिया अलेज करती हैं बेस्ड ऑन द लेटर कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं करी थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था, और इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट पुलिस को फर्दर डायरेक्शन देता है इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एग्जैक्टली यहीं पे नासमझी में जिया की मदर खराब करना शुरू कर देती है जिया के केस को, और वो कैसे वो मैं डिटेल में बताऊंगा लेटर इन द वीडियो। जुलाई 2014 मुंबई पुलिस ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड करती है कि जिया खान ने सुसाइड करी है, और केस मूव ऑन हो जाता है सीबीआई के पास। साथ ही सूरज पंचोली के पेरेंट्स 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस डाल देते हैं जिया की मदर पे। अगस्त 2014 सीबीआई पहली बार रजिस्टर करती है एक फॉर्मल केस और इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करती है। मई 2015 इन्वेस्टिगेशन के चलते सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली के घरों को। दिसंबर 2015 पूरे 8 महीने की घनघोर इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है अगेंस्ट सूरज पंचोली। ईयर 2016 सीबीआई आफ्टर देयर इन्वेस्टिगेशन रूल आउट कर देती है कोई भी फाउल प्ले और हाईकोर्ट को बोलती है कि जिया खान ने इंडीड अपनी ही जान ली थी। ईयर 2018 जिया की मदर की तरफ से एक प्ली डाली जाती है कि इस केस को रीओपन किया जाए, री इन्वेस्टिगेट करा जाए, लेकिन स्पेशल कोर्ट ऑफ सीबीआई इसको रिजेक्ट कर देता है। ईयर 2021 ये केस मूव करा जाता है सेशंस कोर्ट में, लेकिन सेशंस कोर्ट कहता है कि वो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता आफ्टर सीबीआई प्रोब, और केस एक बार फिर से रीअसाइन हो जाता है स्पेशल सीबीआई कोर्ट को। ईयर 2022 बॉम्बे हाई कोर्ट सीक्स अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस केस वंस अगेन। अब इस केस का फाइनल वर्डिक्ट क्या था, क्यों था, उसको समझने के लिए वी वुड हैव टू गो ऑल द वे बैक ऑन द डे ऑफ 3rd June 2013, the day on which Jia died. जिया खान और उनकी मदर पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद अपने घर लौटती हैं शाम को 6:30 बजे। इस दौरान जिया का फोन बजता है। अब अकॉर्डिंग टू हर मदर ये सूरज का कॉल होता है, लेकिन आज तक इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। घर लौटने के बाद जिया और उनकी मदर चली जाती हैं अपने अपने दोस्तों के घर पे, एंड माइंड द फैक्ट कि यहाँ पे जिया ने ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ। सेम डे कविता जो कि थी जिया की सिस्टर, वो लंदन से आ रही थी जिया और उनकी मदर के पास अपना बर्थडे वीक सेलिब्रेट करने, और वो आने वाली थी बाय मिडनाइट। अलेजिडली अकॉर्डिंग टू जियाज मदर, उन्होंने कंप्लेंट में ये भी मेंशन किया था कि सेम डे सूरज पंचोली ने जिया को एक बुके भेजा था जो नीचे रिसेप्शन पे रखा हुआ था, एंड उनके अकॉर्डिंगली ये सूरज की तरफ से एक ब्रेकअप बुके था, लेकिन ये भी कभी भी प्रूव नहीं हुआ। एट 9:53 PM जिया अकेली अपने घर लौटती है। नाउ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक
से 1 घंटा पहले सूरज पंचोली और जिया खान की बहस होती है फोन पे अराउंड 10:04 PM। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सूरज पंचोली ने यह बताया कि ये जो बहस हुई थी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुई थी और यहाँ पे जिया को लग रहा था कि वो उनके ऊपर चीट कर रहे हैं। आफ्टर दिस एट 10:22 PM जिया सूरज को मल्टीपल कॉल्स करती है। सूरज उन कॉल्स को आंसर नहीं करता लेकिन फिर उनको कॉल बैक करता है। इसके बाद जिया जाती है सूरज के घर जहां पे वो रिक्वेस्ट करती है सूरज से उनको मिलने के लिए, लेकिन सूरज अपने हाउस हेल्प से झूठ बुलवा देता है कि मैं नहीं मिल सकता बिकॉज आई एम बिजी विद माय फादर आदित्य पंचोली। जिया ये सुनकर वहां से गुस्से में चली जाती हैं और थोड़ी देर के बाद सूरज उनको मैसेज करता है टू कॉल हिम बैक। एट 10:45 PM जिया फाइनली सूरज को कॉल बैक करती हैं एंड देन दे अगेन एंड अप इन अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट। और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सूरज पंचोली की तरफ से इस आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं 2 लोग। पहला होता है उनका हाउस हेल्प और दूसरा होता है एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन। एट 10:48 PM जिया अपने घर वापस आती है। एट 10:54 सूरज और जिया की एक लास्ट बार फोन पे कॉल होती है। ये कॉल क्या होती है, इस पे क्या बात होती है, इसके बारे में कभी पता नहीं लगा। अब ध्यान से सुनना, 10:54 पे इनकी लास्ट पे बात होती है एंड देन 10:56 से लेके 11:21 PM के बीच सूरज पंचोली जिया खान को 10 बैक टू बैक मैसेजेस भेजता है जो अनआंसर्ड जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम ब्रैकेट के बीच में जिया हैड ऑलरेडी हंग हरसेल्फ। ये रहे वो 10 मैसेजेस। इफ यू वांट टू रीड देम आउट देन यू कैन पॉज द स्क्रीन। इसके बाद जिया की मदर राबिया घर में एंटर करती हैं एट 11:15। 5 मिनट तक वो कुछ ऑकवर्ड ऑब्जर्व करती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि घर की लाइटें खुली हुई थी, सारे के सारे कमरे की लाइटें खुली हुई थी एंड देन प्रिसाइजली बिटवीन 11:20 to 11:21 PM she finds Jia Khan hanging from the ceiling fan. Now let me blow your mind by telling you one thing. Jia Khan की मदर को जिया मिलती है hanging from the ceiling fan between 11:20 to 11:21 PM and आदित्य पंचोली सूरज पंचोली के पिता उसी बिल्डिंग में, जिया की बिल्डिंग में सीसीटीवी में कैप्चर होते हैं एट 11:35 PM। और ये फोटोज मैं उनकी लगा देता हूं सीसीटीवी में जो कैप्चर हुई थी आदित्य पंचोली की। सारी फोटोज में ऐसा लग रहा है कि ये किसी डिस्ट्रेस में है या तो किसी को ढूंढ रहे हैं। बहुत ही ऑकवर्ड है सारी की सारी फुटेज। अब इस सब के बाद अगर नजर डाली जाए और बात करी जाए प्रूफ्स की और उन प्रूफ से ड्रॉ करे गए कंक्लूजन की, तो क्या हुआ था? कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ कभी मिला ही नहीं कि जो अबॉर्टेड चाइल्ड था वो सूरज पंचोली का था। प्लस कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो ये प्रूफ कर दे कि अबॉर्शन जो किया गया था वो फोर्सफुली किया गया था। जिया 4 वीक्स प्रेग्नेंट थी, 4 मंथ्स नहीं। ये बहुत सारी मीडिया आउटलेट ने ओवर द इयर्स रॉन्ग रिपोर्ट किया है। और सूरज डूइंग द अबॉर्शन विद हिज बेयर हैंड्स की जो न्यूज बहुत ओवर द ईयर सर्कुलेट करी गई है वो भी एब्सोल्युटली फॉल्स है साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। 4 वीक का फीटस एक ग्रेन ऑफ राइस से भी छोटा होता है और एक अनट्रेन्ड आदमी ये कभी भी अपने बेयर हैंड से कर ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हुआ हो सकता है अबॉर्शन के केस में कि जिया ने कुछ अबॉर्शन रिलेटेड मेडिकेशन लिया होगा एंड देन शी स्टार्टेड हैमरेजिंग और यही ब्लड देखकर वो दोनों हो गए एकदम पैनिक एंड देन दे डिसाइडेड टू फ्लश एवरीथिंग डाउन द टॉयलेट और ये न्यूज वहां से बनती बनती हैंड से करे गए अबॉर्शन तक आ गए। अब यहाँ पे ये भी किसी को नहीं पता कि जिया ने जो ये पिल्स खाई होंगी ये दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि जिया खाएंगी या फिर सूरज ने फोर्सफुली जिया को ये बोला था कि तेरे को खानी ही है या जिया ने अपनी मर्जी से खाई थी, ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा नॉन कंक्लूसिव प्रूफ था जिया की मदर को मिला हुआ वो लेटर जिसके ऊपर इन द फर्स्ट प्लेस ये पूरे के पूरे केस को बेस करा गया और फिर 10 साल तक चलाया गया। जिया के रिटन इस लेटर को हैंडराइटिंग के बेसिस पे कंपेयर करा गया विद अनदर लेटर दैट जिया हैड रिटन टू सूरज एंड अपेरेंटली दिस वाज अ लव लेटर थोड़े महीने पहले और दोनों की हैंडराइटिंग मैच करी ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज को क्यों रूल आउट कर दिया गया कि एक बंदा डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में अपनी हैंडराइटिंग डिफरेंटली लिख सकता है। कोर्ट ने एक और चीज पे नजर डाली और वो ये थी कि जिया की मौत होती है 3 जून को और 23 जून को जिया की मदर सेलिब्रेट करती हैं एंगेजमेंट जिया की एक सिस्टर की। आदित्य पंचोली जिया की डेथ के अराउंड उन्हीं के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में थे, इसका सीसीटीवी प्रूफ है, लेकिन ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाया कि आदित्य पंचोली उसके रिलेशन में वहां पर थे। जिया की मदर मिडवे अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेती हैं। पहले वो बोलती हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चले, लेकिन फिर वो इस केस को बदल के एक मर्डर केस की तरह परस्यू करवाना चाहती हैं एंड दिस आल्सो कंप्लीटली रूइंड द केस एंड हर स्टांस। जिया की मदर थ्रू आउट ये भी बोलती रही कि सीबीआई और पुलिस ने उनकी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी हैं वो बिल्कुल भी उनके अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन वहां पर और भी पुलिस वाले प्रेजेंट थे, उनको एज विटनेसेस रखा गया, ये भी जजमेंट में मेंशन्ड है। जिया की मदर ने कंसिस्टेंटली ये चीज डिनाई करी थी कि जिया डिप्रेस थी, लेकिन जजमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राहुल दत्ता जो एक विटनेस थे आउट ऑफ द 22 विटनेसेस,
इन्होंने ये एविडेंस के साथ प्रूव किया था कि जिया नंबर 1 वाज अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, और साथ ही वो मेंटली इमोशनली भी सफर कर रही थी बिकॉज उनका पास्ट ट्रॉमा था, कुछ रिलेशनशिप्स थे नेमली एलेक्स एंड जयदीप के साथ, और ये एलेक्स और जयदीप कभी मिले ही नहीं। जिया की हिस्ट्री ऑफ सेल्फ हार्म एंड प्रायर अटेम्प्ट्स टू टेक हर लाइफ भी ऑन रिकॉर्ड हैं। एक और प्रूफ जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नॉन कंक्लूसिव निकला वो ये था कि जिया की मदर ने क्लेम किया था कि जिया ने जिस दिन अपनी जान ली उस जान लेने के इंसिडेंट को ट्रिगर करने वाला एक ब्रेकअप बुके था जो सूरज पंचोली ने उनको भेजा, लेकिन इसको कभी भी सब्सटैंशिएट कर ही नहीं पाए इन्वेस्टिगेटर। अब ये सारे के सारे नॉन कंक्लूसिव प्रूफ्स, फेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और साथ ही कंफ्यूजन्स हमारे को दो सिनेरियोज में लाके खड़ा कर देते हैं, और इन दोनों ही सिनेरियोज में बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। सिनेरियो नंबर 1, इफ दिस वाज अ अगर जिया की लास्ट कॉल सूरज पंचोली के साथ 10:54 PM पे होती है और जिया की मदर फाइंड्स हर हैंगिंग बिटवीन 11:20 एंड 11:21 PM, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है दैट हाउ कैन वन कमिट सुसाइड इन जस्ट mere 26 minutes। अगर इतने कम टाइम में जिया हंग herself और उनकी जान भी चली जाती है, does that mean कि जिया was preparing for this in well advance? क्योंकि 25 से 26 मिनट के बीच हैंगिंग का सेटअप लगा के, और वो भी एक चुन्नी और सीलिंग फैन के साथ, एट जिया's फिजिकल बिल्ड कुछ ज्यादा पॉसिबल नहीं लगता। जिया की मां ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, उसने ये कंक्लूड किया था कि शायद ये केस फोर्सेबल का हो सकता है या फिर आउट एंड आउट मर्डर का भी हो सकता है। उसने ये चीज श्योरिटी से नहीं बोली थी, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स कभी भी जजमेंट में कंसीडर करी ही नहीं। ब्लू ट्रैक सूट जो जिया ने घर में एंटर करते हुए पहना था, सीसीटीवी में भी हम ये चीज देख सकते हैं, वो कभी मिला क्यों नहीं? क्या जिया घर आई, उन्होंने ये ट्रैक सूट चेंज किया और फिर वो निकली सूरज पंचोली से मिलने के लिए? लेकिन अगर ये हुआ भी है, सीसीटीवी में जो ट्रैक सूट आया वो एविडेंस था, वो आज तक क्यों नहीं मिला? सिनेरियो नंबर 2 है इफ दिस वाज और प्रोबेबली इज अ मर्डर। जिया की मां ने एक ब्रिटिश प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था एंड ही सस्पेक्टेड फाउल प्ले अराउंड द फोरेंसिक एविडेंस। इस फाउल प्ले को कोर्ट की जजमेंट या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कभी कंसीडर करा ही नहीं गया। क्यों? जिया की गर्दन पे जो मार्क्स थे वो समझ आते हैं कि हैंगिंग से हुए होंगे, लेकिन जिया की पोस्टमार्टम फोटोज में उनके चिन तक मार्क्स थे, वो कहां से आए? जिया की नेल क्लिपिंग्स में से जो टिश्यू मिला था, रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वो उनका खुद का था, लेकिन न्यूज में ये रिपोर्ट हुआ था कि वो किसी और के टिश्यू थे। बड़ी ही मिस्टीरियसली जिया खान जिस फैन से लटकी थी, उस फैन पे उनके कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। उसी कमरे में एक खिड़की भी खुली पाई गई थी, उस पर भी जिया के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। उस कमरे में एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल भी रखी थी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिया की मदर ने बताया कि उन्होंने उसमें से पानी पिया था, उसके ऊपर से भी जिया की मदर के फिंगरप्रिंट्स कभी मिले ही नहीं। मिसिंग ब्लू ट्रैक सूट की मिस्ट्री मर्डर के सिनेरियो में भी बिल्कुल वैसे ही अनआंसर्ड है जैसे वो सुसाइड के सिनेरियो में है। क्या वो ट्रैक सूट एक अलेजेड फिजिकल ऑल्टरकेशन हुई जिया और उसके मर्डरर के बीच और वहां से वो फट गया और वो मर्डर उसको लेके चला गया और उसको कंप्लीटली वैनिश कर दिया? जिया के स्टेप फादर के बयान के मुताबिक जिया के अपार्टमेंट का जो रियर पीछे वाला अप्रोच था, वहां पर 1 मीटर लंबी दीवार थी जिसको आराम से कूदा जा सकता था और साथ ही वहां पर सीसीटीवी कवरेज नहीं था। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी में यह नोट किया गया कि वो 1 मीटर नहीं 6 मीटर लंबी दीवार थी और सीसीटीवी कवरेज भी था। जिया की मदर के हिसाब से उनको यह तो अजीब लगा कि सारे के सारे घर की लाइटें ऑन थी व्हेन शी एंटर्ड द हाउस, लेकिन कोई भी स्ट्रगल के साइन थ्रू आउट द हाउस नहीं थे जो ये इंडिकेट करते कि शायद कोई इंट्रूडर घर के अंदर घुसा था। सूरज के पिता आदित्य पंचोली एक नॉन रिपीटेड सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। वो अक्यूज हुए थे फॉर रेपिंग अ माइनर इन द ईयर 1989, लेकिन फिर रिहा कर दिए गए। 2019 में वो दोबारा एक रेप केस के लिए बुक भी हुए थे। कंगना तक ने खुद अपने मुंह से ये बोला है कि आदित्य पंचोली ने उनको टॉर्चर किया था और साथ ही उनको बंदी भी बना के रखा था when she was very young. Pleasant for me in the beginning, but became a bit of a prison, you know, and that's when he started physically abuse me. तो आदित्य पंचोली जिया खान के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उस रात को कर क्या रहे थे, वो भी कुछ मिनटों आगे जिया की हैंगिंग से। कोर्ट ने सीबीआई और जुहू पुलिस को इस केस में एविडेंस को बहुत ही शॉर्टी तरीके से हैंडल, इनसिंसियर तरीके से हैंडल करने के लिए फटकार भी लगाई थी। एक बार तो यह भी हुआ था कि इन्वेस्टिगेटर्स को वो दुपट्टा, वो चुन्नी जो जिया खान ने यूज करी थी अपने आप को हैंग करने के लिए, वो सबमिट करनी थी और पता ये लगा कि वो चुन्नी गुम चुकी है। बट इवन इन दिस सिनेरियो स्टिल द क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन दैट रिमेन्स इज कि क्या 11:54 PM से लेके 11:21 PM के बीच, यानी कि 26 मिनट के ब्रैकेट के बीच, एक फुली ग्रोन औरत को मारना, क्राइम सीन को क्लीन अप करना, उसके कपड़े बदलना, फिर उसकी बॉडी को उठा के चुन्नी से हैंग करना और वहां से कंप्लीटली वैनिश हो जाना विदाउट लीविंग एनी ट्रेस in the CCTV footage to be found, क्या ये possible है? Now based on the questions that both the scenarios, namely suicide scenario and the murder scenario, the questions that both these scenarios raise, ये पूरे का पूरा केस इनकंक्लूसिव ही लगता है। इस केस में एक स्ट्रॉन्ग मोटिव मर्डर करने के लिए भी दिखता है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मोटिव
करने के लिए भी दिखता है। सूरज पंचोली अगर बीइंग द बॉयफ्रेंड इन दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक था और जिया खान के पैसों पे पल रहा था, तो जिया खान का भी डिप्रेशन, इमोशनल सफरिंग कमिंग फ्रॉम हर पास्ट रिलेशनशिप्स और सेल्फ हार्म का ट्रैक रिकॉर्ड था। शायद सूरज पंचोली की टॉक्सिसिटी ने जिया खान का यही डिप्रेशन एग्रीवेट कर दिया गया हो और उन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप ले लिया हो। जिया खान इस दौरान सूरज पंचोली से अगर कंपेयर करा जाए तो अपने करियर में बहुत आगे थी, तो ये भी कहा जा सकता है कि मे बी शी वाज द वन हु नेवर वांटेड दिस प्रेगनेंसी। और ये भी कहा जा सकता है सिंस बोथ ऑफ देम वर वेरी नेसेंट इन देयर बॉलीवुड करियर्स, तो दोनों को ही लगा कि अबॉर्शन कर लेना चाहिए। सुसाइड लेटर बड़ी ही कन्वीनियंटली 7वें दिन ऐसे ही मिल जाता है। एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिया खान की बहन को, जो वो उनकी मदर को हैंड ओवर कर देती हैं, और उनकी मदर ये डायरेक्टली जाकर एट द फर्स्ट इंस्टेंस पुलिस को नहीं देती बल्कि सोशल मीडिया पे जाती हैं और वहां पे जाके इसको पब्लिश कर देती हैं, और कोर्ट ने इसको जजमेंट में भी एक बहुत बड़ी चीज की तरह नोटिस किया है। आप इस केस की डूइंग्स और फाइंडिंग्स को जितना क्लोजली एनालाइज करेंगे उतना ही आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का वर्डिक्ट और कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया सूरज पंचोली के फेवर में, वो क्या चलते आया, क्यों आया। ऑलमोस्ट हर एक प्रूफ नॉन कंक्लूसिव हो जाता है, डेड एंड को मीट करता है जाके, और सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा केस तो अल्टीमेटली इस चीज को समझने के बाद यही लगता है कि खराब कर दिया खुद जिया खान की मदर ने। 22 विटनेसेस को मल्टीपल ओकेजन्स पे ओवर अ कोर्स ऑफ 9 इयर्स इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन तब भी आज तक ये नहीं पता लग पाया कि लेटर क्या जिया ने लिखा था या फिर उसकी मदर ने लिखा था। यह भी बहुत स्ट्रांगली इंटरप्रेट करा जा सकता है कि जिया की मदर को पता था दैट जिया एंड सूरज वर इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप और सूरज पंचोली टॉक्सिक है, और यही चीज जिया की पास्ट डिप्रेशन को ट्रिगर करके उसको सुसाइड करवा दिया। लेकिन जिया की मदर के पास सूरज को इस केस में पुल करने के लिए कुछ था नहीं, सो शी प्रोबेबली रोट दैट लेटर हरसेल्फ। द sheer darkness of this case lies in the fact कि ये केस बंद तो हो चुका है, लेकिन if you come to analyze the fact and the matters of this case, आपको एक तरफ लगेगा कि ये केस है abetted suicide का, और दूसरी तरफ यू विल फील कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये एक नीटली एग्जीक्यूटेड मर्डर का केस हो सकता है। इस पूरे केस में एक बहुत नोटेबल चीज ये भी है कि जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तब सूरज पंचोली एक्टिवली इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और एसोसिएटेड थे बड़े बड़े नामों के साथ, फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी, उनकी बेटी एंड इवन सलमान खान। एज ऑफ नाउ सूरज पंचोली का एक्विटल हो चुका है इस केस में से, ये केस फाइनली एकदम बंद हो चुका है एंड देयर आर नो क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट सूरज एनीमोर। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि इस केस को डीपली स्टडी करते हुए, कोर्ट जजमेंट को डीपली पढ़ने के बाद मैंने YouTube पे देखा कि बहुत सारे लोगों ने भी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, और वहां पे मैंने एक बहुत गलत चीज नोटिस करी, और वो ये थी कि कोर्ट की जजमेंट को, सीबीआई की फाइंडिंग्स को, 10 साल की इन्वेस्टिगेशंस को बिल्कुल भी मद्देनजर रख के वो वीडियोस नहीं बनाई गई, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बेटिंग करी गई है उन वीडियोस में। जाने से पहले बहुत ही ऑनेस्टली ये बात बोलूंगा कि शायद ये वीडियो लाइव होने के बाद मुझे थ्रेट्स आए और मुझे इवेंचुअली ये वीडियो गिरानी भी पड़ जाए। जो होगा उससे मैं डील करूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस केस में क्या हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाना। एंड इफ यू वांट मी टू कवर सच बॉलीवुड रिलेटेड मर्डर मिस्ट्रीज इन द फ्यूचर, वो भी कमेंट करते जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं।